पब्लिक अविया फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट डोसर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ नीड का यूज। किसका यूज? नीड का यूज बताने के लिए जा रही हूँ। अब नीड का मतलब क्या होता है? नीड का मतलब होता है जरूरत या फिर आवश्यकता। जैसे पहले की वीडियो में मैंने आपको वांट का यूज बताया था, तो वांट का मीन क्या था? वांट का मीन था चाहना या फिर चाहता। तो यहाँ पे मैं आज नीड का यूज बताने के लिए जा रही हूँ। देखिए, हेडिंग डाल रही हूँ नीड। तो नीड का मीन क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ नीड? आवश्यकता, आवश्यकता एंड जरूरत। जिस किसी सेंटेंस में आपको ऐसे बोलना हो मुझे जरूरत है या फिर आवश्यकता है, तो वहां पे अपन नीड का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं। जैसे मैं बोलूं, एक ही सेंटेंस लिखूंगी मैं यहाँ पे हिंदी का, और बाकी इंग्लिश में अपन करेंगे, ठीक है? मुझे उस कंपनी को ज्वाइन करने की जरूरत है। मुझे उस कंपनी को ज्वाइन करने की जरूरत है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है? मुझे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? आई। आई के जस्ट बाद अपन को किसका यूज करना है? नीड का। तो आई नीड टू ज्वाइन। अब फिर से देखो, यहाँ पे दो वर्ब आ गई, नीड और ज्वाइन। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, जहाँ पे दो वर्ब आ जाएगी तो उनको जोड़ने के लिए बीच में अपन टू का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो नीड वर्ब है, ज्वाइन वर्ब है, तो बीच में मैंने यहाँ पे टू का यूज कर दिया। आई नीड टू ज्वाइन दैट कंपनी। इट मीन्स मुझे उस कंपनी को ज्वाइन करने की जरूरत है या फिर आवश्यकता है कि मीना आपको तो बस यहाँ पे जिस किसी सेंटेंस को आपको बोलना हो जरूरत है, वहां पे नीड का यूज कर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोले हमें एक नई कार की जरूरत है। हमें एक नई कार की जरूरत है। बनाओ वी का मीन क्या होता है? हम। तो वी नीड ए न्यू कार। अब आपका एक क्वेश्चन है कि मैम यहाँ पे टू का यूज नहीं हुआ, क्योंकि आगे देखो कोई वर्ब नहीं है ना, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नीड का यूज कर दिया। आगे कोई वर्ब होती है तब अपन दो वर्ब को जोड़ने के लिए टू का यूज करते हैं, अदरवाइज नीड ही लगाना है। जैसे मैं बोलूँ राहुल को रोजाना अंग्रेजी बोलने की जरूरत है, या फिर राहुल को उसे समझाने की जरूरत है, राहुल को इंग्लिश की क्लास अटेंड करने की जरूरत है। तो जरूरत है, ऐसे सेंटेंस के लिए नीड का यूज करना। देखिए जैसे राहुल को अंग्रेजी की क्लास अटेंड करने की जरूरत है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राहुल नीड्स हो जाएगा, बता रखा है। सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो वर्ब के साथ एस एंड एस का यूज करना है। तो राहुल नीड्स, राहुल को जरूरत है, किसकी जरूरत है? तो राहुल नीड्स टू अटेंड द स्पोकन क्लास। इट मीन्स राहुल को स्पोकन क्लास अटेंड करने की जरूरत है। अब मैं बोलूं सपोज दैट उसे उस पत्र को पोस्ट करने की जरूरत है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, उसे उस पत्र को पोस्ट करने की जरूरत है। अब मैं बोलूं उसे उस पत्र को पोस्ट करने की आवश्यकता है। मीन तो एक ही है, आवश्यकता एंड जरूरत, नीड का यूज करना है। तो ही needs to post that letter।
ही नीड्स टू पोस्ट दैट लेटर, उसको उस पत्र को पोस्ट करने की जरूरत है। अब मैं बोलूं मुझे उसे डांटने की जरूरत है, मुझे उसे डांटने की जरूरत है, तो क्या होगा? आई नीड टू स्कॉल्ड हिम, स्कॉल्ड हिम, इट मीन्स मुझे उसे डांटने की जरूरत है, मुझे यहाँ टाइम पर आने की जरूरत है। आई नीड टू कम हियर ऑन द टाइम, मुझे वहाँ जाने की जरूरत है। आई नीड टू गो देयर, उसे यहाँ से जाने की जरूरत है, तो ही नीड्स टू गो फ्रॉम हियर। ये तो प्रेजेंट में अपन नीड का यूज सीख रहे हैं। जैसे आई नीड टू ज्वाइन दैट कंपनी, मुझे उस कंपनी को ज्वाइन करने की ज़रूरत है या फिर आवश्यकता है। वी नीड ए न्यू कार, इट मीन्स हमें एक नई कार की ज़रूरत है, इट मीन्स प्रेजेंट में हमें एक नई कार की ज़रूरत है। राहुल नीड्स टू अटेंड द स्पोकन क्लास, राहुल को स्पोकन क्लास अटेंड करने की आवश्यकता है या फिर ज़रूरत है। ही नीड्स टू पोस्ट दैट लेटर, उसे उस लेटर को पोस्ट करने की ज़रूरत है। एंड आई नीड टू स्कॉल्ड हिम, मुझे उसे डांटने की ज़रूरत है। तो आई होप कि इतने एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए इनफ हो गए। और मैं आपको और बता देती हूँ थोड़ा। अगर मैं बोलूँ मुझे उस कंपनी को ज्वाइन करने की आवश्यकता थी, इट मीन्स ये सेंटेंस बोलने से पता चल रहा है पास्ट में गया। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, मुझे उस कंपनी को ज्वाइन करने की आवश्यकता थी, तो आपको क्या करना है? नीड की सेकेंड फॉर्म लगा देनी है। इट मीन्स नीड है तो आपको क्या कर देना है? नीडेड। और पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा रहेगा जैसे आई नीडेड टू ज्वाइन दैट कंपनी, मुझे उस कंपनी को ज्वाइन करने की ज़रूरत थी। हमें एक कार की ज़रूरत थी, नीड को नीडेड बना दो। वी नीडेड ए न्यू कार, हमें एक नई कार की ज़रूरत थी। अच्छा, राहुल नीड्स टू अटेंड द स्पोकन क्लास, राहुल को स्पोकन क्लास अटेंड करने की ज़रूरत है। अब मैं बोलूँ राहुल को स्पोकन क्लास अटेंड करने की ज़रूरत थी। राहुल नीडेड टू अटेंड द स्पोकन क्लास, सेकेंड फॉर्म लगा देनी है, पास्ट में सेंटेंस चला जाएगा। अच्छा, ही नीड्स टू पोस्ट दैट लेटर, उसे उस लेटर को पोस्ट करने की ज़रूरत है, प्रेजेंट में है। अब मैं बोलूँ उसे उस लेटर को पोस्ट करने की ज़रूरत थी, तो क्या हो जाएगा? ही नीडेड टू पोस्ट दैट लेटर। अच्छा, आई नीड टू स्कॉल्ड हिम, मुझे उसे डांटने की ज़रूरत है और मुझे उसे डांटने की ज़रूरत थी, तो आई नीडेड टू स्कॉल्ड हिम। वैसे फ्यूचर में मैं बोलूँ मुझे वह कंपनी ज्वाइन करने की ज़रूरत होगी, इट मीन्स फ्यूचर में होगी, तो करना क्या है? सब्जेक्ट के साथ ये विल का यूज कर दो। जैसे आई विल नीड टू ज्वाइन दैट कंपनी, मुझे वह कंपनी ज्वाइन करने की ज़रूरत होगी। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे हमें एक नई कार की ज़रूरत होगी, तो वी शैल नीड ए न्यू कार, हमें एक नई कार की ज़रूरत होगी। आर यू गेटिंग प्रॉपरली? आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने वांट का यूज बताया था, अब मैंने नीड का यूज बताया है। अब देखो प्रेजेंट में नीड का यूज करते समय अपन को नीड की है, नीड का नीड ही लिखना है, इट मीन्स नीड है तो नीड ही, उसके साथ कोई चेंजिंग नहीं करना है। पास्ट में अपन बता रहे हैं, जैसे मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत थी, मुझे वह पार्टी अटेंड करने की ज़रूरत थी, उस समय मुझे उसे डांटने की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी। ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना, आवश्यकता एंड ज़रूरत वाले, वहाँ पे नीड का नीडेड कर देना है और फ्यूचर में विल और शैल का यूज करना है और उसके साथ नीड का यूज कर देना है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप रेडी हो तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आर यू रेडी? बिकॉज आई एम रेडी। ओके, लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस नाउ। मैं आपसे हिंदी में सेंटेंस पूछूंगी और आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है उसी सेंटेंस को, ठीक है? वहीं बैठे बैठे। जैसे मैं बोलूँ मुझे अब भी अंग्रेजी पढ़ाने की ज़रूरत है, आई नीड टू टीच इंग्लिश नाउ। अच्छा, उसे सीकर जाने की ज़रूरत है, तो ही नीड्स टू गो टू सिक्का। अच्छा, मुझे खाना बनाने की ज़रूरत है, तो आई नीड टू कुक फूड, उसे खाना बनाने की ज़रूरत थी, ही नीडेड टू कुक फूड हो जाएगा। फिलहाल अपन प्रेजेंट का ही करते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बोलना चाहूँगी मेरी मम्मी को मुझे डांटने की ज़रूरत थी, तो माई मदर ज़रूरत थी,
तो माई मदर नीडेड टू स्कोल्ड मी, और मेरी मम्मी को मुझे डांटने की ज़रूरत है। तो माई मदर नीड्स टू स्कोल्ड मी। मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू गो देयर। मुझे यहाँ आने की ज़रूरत है, आई नीड टू कम हियर। राहुल को पढ़ने की ज़रूरत है, राहुल नीड्स टू स्टडी। राहुल को 10 बजे तक पढ़ने की ज़रूरत है, तो राहुल नीड्स टू स्टडी टिल 10 o'clock। ओके, मुझे वह कार खरीदने की अब ज़रूरत है, तो आई नीड टू बाई दैट कार नाउ। मुझे यहाँ टाइम पर आने की ज़रूरत है, तो आई नीड टू कम हियर ऑन द टाइम। मुझे यहाँ टाइम पर आने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू कम हियर ऑन द टाइम। उसे यहाँ टाइम पर आने की ज़रूरत है, ही नीड्स टू कम हियर ऑन द टाइम। उसे बस के द्वारा अपने घर जाने की ज़रूरत है, तो ही नीड्स टू गो टू एट हिज होम बाई बस। अच्छा, उसे समय पर मैथ की क्लास अटेंड करने की ज़रूरत है, तो ही नीड्स टू अटेंड द मैथ क्लास ऑन द टाइम। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आप स्पोकन में स्पीकिंग वे में ये जहाँ पे नीड का यूज आपको करना है वहाँ पे आप अच्छे से सीख चुके हो और आप अच्छे से कर सकते हो। जहाँ पे आवश्यकता एंड ज़रूरत आए वहाँ पे नीड का यूज आपको कर देना है। ऐसे अपन बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं नीड और आवश्यकता वाले, ठीक है, तो आप इजी वे में कर सकते हो अब। एंड बाय, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय, टेक केयर। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि फिर से कोई मिस्टेक हो जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर आप सेंड कर सकते हो। एंड विश यू वेरी हैप्पी होली इन एडवांस, बिकॉज कल होली है, फिर परसों होली है, तो विश यू वेरी हैप्पी होली इन एडवांस। टेक केयर, बाय।